तीन चीजें हैं, भाव, प्रभाव, स्वभाव। परमात्मा प्रभाव से नहीं भाव से प्राप्त होता है। जिंदगी का मजा लेना है तो स्वभाव में जिया जीजिए, जिंदगी का मजा लेना है तो स्वभाव में जी लीजिए, और परमात्मा को पाना है तो भाव में जी लीजिए। भगवान की प्राप्ति तो भाव से ही हो सकती है। भगवान कहते भी भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सुभव से बेड़ा पार है। इसलिए प्रिय सज्जनों, आज की कथा के प्रारंभ में शब्द है अनुभव। अनुभव कब प्राप्त होगा? जब हम डूबेंगे। भाई नदी का पानी कब भिगो सकता है? जब तुम नदी में डूबो। अब तुम किनारे पे खड़े रहो, कहो भाई ये बहुत ठंडा है। अरे ठटरी के बड़े ठंडा है कि गर्म? उतर तो पहले, उतरोगे तभी तो। एक सज्जन हमें मिले, गुरुजी बहुत भीड़ है। अरे भाई भीड़ तो है पर भाड़ तो नहीं है, भीड़ ही भर है, भीड़ तो रही आती। अरे आप उतरो तो सो पाओगे। अच्छा, जो भीड़ के चक्कर में आते उन्हें धक्के ही भर मिलते। जो घर से प्लान बना के आए कि वहां बहुत भीड़ है, कैसे मिलेंगे, किसी को फोन लगा लो, और बागेश्वर धाम पे जिन जिन ने फोन लगाए उन्हें धक्के ही मिले। हाँ, और जितने भी लोग यहां से आए उन्हें हम मिले, बस इतना ही अंतर है। तो अगर तुम अपनी प्लानिंग से आओगे तो हनुमान जी अपनी प्लानिंग चलेंगे। अब सूर्य की प्लानिंग के सामने दिया की क्या खाक प्लानिंग चलेगी? दीपक प्लानिंग कर ले कि आज तो एक जने बहुत अच्छी गजब की बात, पश्चिम के बहुत अच्छे दार्शनिक हुए डायोजनीज, उसने बहुत गजब की बात बोली। डायोजनीज कहता है कि कितना भी करोड़ों करोड़ों दिनों का अंधकार जुड़ मिलकर के आ जाए पर एक जलते हुए दीपक को नहीं बुझा सकता है। करोड़ों दिनों का अंधकार जलते हुए दीपक को नहीं बुझा सकता है। उसी प्रकार मेरे पागलों, परमात्मा को पाना है तो हमें प्रभाव में नहीं जीना, भाव में जीना है। जगदीश को पाने के लिए भाव में जीना पड़ेगा, जगत को पाने के लिए स्वभाव में जीना पड़ेगा। अच्छा, वर्तमान में राजनीति को पाने के लिए प्रभाव में जीना पड़ेगा, लेकिन प्रभु को पाने के लिए आहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है तो ठाकुर जी को केवल प्रेम प्रिय है। तो इन 7 दिनों में, 7 दिन की भागवत है, हम लोगों को प्रेम पूर्वक रहना है, चिल्ला चोट नहीं करनी। जितने यजमान बने हैं नियम सुन लो कान खोल कर, आंखें भी खोल लेना। पहला नियम, 7 दिन तक फलाहार कर सको तो अच्छा है। शाम को भोजन, दिन में फलाहार, कथा के बाद भोजन। अगर नहीं चल पा रहा है, कुछ ऐसी बीमारी है, दिक्कत है, इतना ही खाना कि कथा में डिस्टर्ब ना होवे दूसरे को। ओके, तुम ज्यादा खा के आओ डिस्टर्ब हो जाए। अब बगल वाला गया, अरे भाई जरा पंखा ले आ, पंखा। तो नहीं पाना तो, पर थोड़ा कम पाना, कोई बीमारी है तो पा लेना। तो पहला नियम अल्पाहारी, स्वल्पाहारी रहना। अल्पाहारी रहना, स्वल्पाहारी ना रहो तो अल्पाहारी रहना, थोड़ा कम पाना। अच्छा, दुनिया में जितने भी लोग मरे आज तक, ज्यादा खा के मरे, कम खा के कोई मरता ही नहीं, थोड़ा भोजन करना। 7 दिन में पहला नियम ये है। दूसरा नियम, क्रोध तो वैसे जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, पर 7 दिन तो छोड़ ही देना। दुश्मन भी आ जाए, कोई धक्का भी दे दे, कोई आगे भी बैठ जाए, आरती में न तुम्हें चढ़ने मिले, गुरुजी भी ना मिले, तो 7 दिन दिमाग खराब नहीं करना, बैठे। तीसरा नियम, जितने भी लोग कथा सुन रहे सबके लिए, तीसरा नियम, हो सके तो भूमि पर शयन करें, पर व्यवस्था नहीं है तो फिर ठीक है, बिस्तर चलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें। चौथा नियम, प्रतिदिन प्रातः काल तिलक लगा करके बालाजी को भी प्रणाम करें, भागवत भगवान को। इसको केवल कोई पुस्तक ना समझें, केवल ग्रंथ नहीं, ये सदग्रंथ है। भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्याम लता समाई हुई है। भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्याम लता समाई। तो ये केवल ग्रंथ नहीं है, सदग्रंथ है। रोज पूजन करें, कल्प वृक्ष मान करके बैठे।
कि कल्प वृक्ष की शरण में बैठे, गोविंद की शरण में बैठे। चौथा नियम कथा सुनने वालों का, चौथा नियम है कि कथा में पहले आ जाएं और सबसे बाद में जाएं, ताकि तुम्हारे कारण दूसरे श्रोता को डिस्टर्ब ना हो और व्यास जी को डिस्टर्ब ना हो।